सो वेलकम बैक टू वारी यूनिवर्सिटी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रसशास्त्र का पेपर 2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं। उन फॉर्मुलेशंस को कैसे लिखना होता है हम उसके बारे में देखेंगे। स्पेसिफिकली हम हर एक सिलेबस पॉइंट्स पे बात करेंगे 16 से लेकर जो कि आपका पेपर 2 का कवर हो रहा है। साथ ही आपके पास अगर ये सिलेबस है तो आप उसको साथ में रखिए, क्योंकि साथ में हम उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे और आप नोट डाउन करते जाइएगा या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जो पेपर 2 का सबसे पहला टॉपिक है वो सिलेबस पॉइंट 15 से स्टार्ट है, जो है औषधि, योग और विज्ञान। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट मेडिसिन हैं, जो औषधि हैं, उसको कैसे हम बनाते हैं, फॉर्मुलेशन कैसे बनता है, उनकी डोसेस क्या होती हैं, उनकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बाकी उनके रेफरेंसेस और इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये सारे टॉपिक्स जो आपको डील आउट करने होते हैं। बात करें सिलेबस पॉइंट 16 की, तो 16 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मोस्टली 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स से क्वेश्चन या 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का आता है। अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें गुरुची, तो इसमें है गुरुची स्वरत के बारे में। इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस पॉइंट 16 का है वो रेफरेंस, क्योंकि कुछ रेफरेंसेस यहाँ पे षडांगा मध्यम खंड के 2 बार दिए गए हैं। तो एमसीक्यू में क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल फल त्रिकालिक, तो ये दोनों में इंडिकेटेड है, प्रमेय में और पांडु में। लेकिन जो आपके जो सिलेबस पॉइंट के जो रेफरेंस में है वो आपका है प्रमेय में, मोस्टली आपको आंसर में जाना है। तो फिर उसके बाद बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है आप वो याद रखिएगा। सबसे पहले है गुरुची घन, गुरुची घन को संशमनी मटी भी कहते हैं। उसके बाद गुरुची सत्व है, अमृता आदि गुगुल, अमृता अरिष्ट। इनको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा कि ये पेपर में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। साथ में अगर की दूसरा देखिए सिंगल ड्रग में तो आम्लिकी, दैट इज एम्बिका ऑफिसनालिस, इसमें त्रिफला रसायन बहुत इंपॉर्टेंट है। च्यवनप्राश आपने ऑलरेडी याद कर रखा होगा श्लोक, तो च्यवनप्राश बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में सीधे सीधे पूछा जाता है च्यवनप्राश को। और धात्री लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भल्लातक में ये यहाँ से मोस्टली 5 मार्क्स का एक तेल का कॉम्बिनेशन आता है जो है भल्लातक तेल। तो आपको भल्लातक तेल पता होना चाहिए कि कैसे इसकी प्रिपरेशन है। ये है कि आपने जो पेपर 1 में तेल कल्पना पढ़ी थी, जो घृत कल्पना पढ़ रहे थे जितने कल्पना के अंतर्गत, वहां से जो फॉर्मुलेशन का प्रोसीजर है आप उसी प्रोसीजर को उठाइएगा। बस यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट चेंज करना है, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन अडॉप्ट करना है। प्रोसीजर जो भी है वो सेम है एज इट इज, जो आपने ऑलरेडी पेपर 1 में पढ़ रखा है। फिर इसके बाद आते हैं गंधक पे। तो गंधक में सबसे इंपॉर्टेंट है गंधक द्रुति, सीधे सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, गंधक द्रुति और गंधक मलहर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद गैरिक में लघु श्रुत शेखर रस, अगर आप यहाँ से भी कवर होगा, आपका एमसीक्यू से भी कवर होगा। इसमें सीधे पूछते हैं विच इज नॉट द फॉलोइंग कंटेंट ऑफ लघु श्रुत शेखर रस, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर की सीधे सीधे फॉर्मुलेशन पूछा तो सबसे पहले आपको ये बताना होता है ये जो फॉर्मुलेशन होता है इसका रेफरेंस क्या है। आपको रेफरेंस नहीं पता है, सीधे आप डालिए EFI पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। उसके पहला वो अगर कि आपको श्लोक आता है, इंग्रेडिएंट्स का स्पेसिफिकली श्लोक आता है, आप वो श्लोक डालिए। उसके बाद आपको उसको मेंशन करना होता है। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन आप पेपर 1 में ऑलरेडी जो पढ़ के आ रहे हैं आप वहां से कवर करिए। इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन अलॉन्ग विद द डोज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोज आपको पता होना चाहिए हर एक ड्रग का, साथ में अनुपान, क्योंकि आयुर्वेद में क्या है कि आपको स्पेसिफिकली एक ड्रग का स्पेसिफिकली एक अनुपान होता है जो आपको लिखना होता है। अगर अनुपान भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे सुपुष्ण या उष्ण जल नॉर्मली लिख सकते हैं। नाउ हम बात करें सिलेबस पॉइंट 17 पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है ये, और यहाँ से मोस्टली सिर्फ 5 मार्क्स का 1 या 2 क्वेश्चन आता है। ऑलरेडी आपने महारस, उपरस, साधारण रस, ये सारे वर्ग, सीधा वर्ग, सुधा वर्ग, तिक्ता वर्ग, ये सारे वर्ग आपने पढ़ रखे हैं। तो आपने हर वर्ग का शोधन और मारण तो पढ़ा ही है। उस शोधन और मारण से आपको बस इतना करना है कि आपको भस्म कैसे प्रिपेयर हो रही है वो आपको पूरा आपको पेपर 1 से ही वहीं से कवर हो जाएगा। सबसे पहला है अभ्रक भस्म। भस्म जो आपका ऑलरेडी महारस में आपने पढ़ रखा होगा कि कैसे उसका शोधन करते हैं, मारण कैसे करते हैं, भस्म प्रिपरेशन आपने पढ़ रखी होगी। साथ में आपने इसकी डोज भी पढ़ी होगी, तो आपको वो डोज ऑलरेडी पता होना चाहिए, और जैसे कि 1/2 से 2 रखती है। उसके बाद आपको उसका अनुपान, स्पेसिफिकली मधु, दुग्ध, घृत, ये जो अनुपान है आपको वो पता होना चाहिए। पथ अपथ,
मतलब अगर आप अबरक ऐसी कोई फॉर्मुलेशन या अबरक बस नहीं आप सीधे दे रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेट करना है पेशेंट को, जैसे दुग्ध नहीं देना है पेशेंट को, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेवन काल जैसे कि बागबन में शाडंगन ने सबसे कम 5 औषध सेवन काल बताए, तो आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद इफेक्ट और साइड इफेक्ट, जैसे हमने हर एक ड्रग का, जैसे अबरक हो, जितने भी महारस हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अशुद्ध ताम्र सेवन जन रोग जैसे पढ़ते हैं, तो वो सारे आपको डिसीज या जो कंटेंट जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किसी भी मेडिकेशन को लेके, आपको वो कॉम्प्लिकेशंस भी साथ में पता होनी चाहिए। अलॉन्ग विद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब रस गुण वीर विपाक, जैसे कि आप द्रव्य गुण में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग होता है, आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे ही आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप मार्क कर लीजिए। सबसे पहला है अबरक भस्म, स्वर्ण वार्षिक भस्म, लौह भस्म, ताम्र भस्म। साथ में शंख भस्म और गोदंती भस्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको एटलीस्ट एक बार 2 बार आप इसको पढ़िए, याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस बार 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ द सिलेबस पॉइंट 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी फिक्स रहता है, हो सकता है 10 नंबर के 4 क्वेश्चन आ जाएं, 10 नंबर के 2 क्वेश्चन तो कंफर्म होता है सिलेबस पॉइंट 18 से आने की। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किसी भी फॉर्मुलेशन लिखने का तरीका क्या होता है। आपको रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, AFI आप डालिए, उसके बाद उसका श्लोक लिखना होता है, इंग्रेडिएंट्स अगर ये आपको आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर एक इंग्रेडिएंट के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट हैं, ये आपको लिखना जरूरी है। केवल नाम लिखेंगे फॉर ड्रग्स के और पार्ट्स नंबर ऑफ कितने पार्ट्स नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका पेपर 1 से कवर हो रहा है, जैसे कि चतुर्विध रसायन के हमने पढ़े होंगे, खरलीय रसायन, उसके बाद परिपक्व रसायन, परपटी रसायन, ये सारे पढ़े होंगे तो ये आपके वहां से कवर हो जाएंगे। सेकंड, फिर उसके बाद आपको इसका डोज पता होना चाहिए, वो भी आप फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं जहाँ पे आपने चतुर्विध रसायन पढ़ा होगा। अनुपान पता होना चाहिए, इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन हर ड्रग का स्पेसिफिक है, तो आपको बार बार अगर ये पढ़ेंगे तो हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरोग्य वर्धनी गुटिका, गुटिका को हम वटी भी कहते हैं। आरोग्य वर्धनी वटिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर हो सके तो श्लोक याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आरोग्य वर्धनी गुटिका का। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आरोग्य वर्धनी में कुटकी का कुटकी का कितना पार्ट होता है, तो लोग बोले 22 पार्ट्स होता है। यहाँ पे ये महाराष्ट्र के एक ऑथर है बापादेव करके हैं, उन्होंने 18 पार्ट्स बताया। जहाँ पे बोला है त्रिफला, वहां पे द्विगुणम बोला है, तो उन्होंने क्या बोला, कंप्लीट जो त्रिफला है वो दो गुण ले लिया, तो वहां पे 22 माइनस अगर तुम 4 करोगे तो 18 पार्ट्स आ जाते हैं। याद रखना अगर ये कोई वाइवा का क्वेश्चन फंसता है। साथ में चंद्र प्रभावटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्र प्रभावटी आपको आना चाहिए, श्लोक बिल्कुल टंग पे होना चाहिए। वाइवा में अगर कुछ नहीं आता फॉर्मुलेशन में तो आरोग्य वर्धनी तो पूछते हैं, चंद्र प्रभावटी भी पूछते हैं। षडांगर मध्यम खंड का श्लोक है। प्रवाल पंचामृत रस बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में। आनंद भैरव रस, उसके बाद जो है वो है नव्यास लोह जो कि पांडु में इंडिकेटेड है, और इच्छा भेदी रस। इच्छा भेदी रस का आपसे सीधे पूछते हैं कि इसका अनुपान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परपटी में आपके में 2 है, पंचामृत परपटी और बोला परपटी, दोनों परपटी आप पढ़ लीजिएगा। एक बस इंग्रेडिएंट याद करिएगा, बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी पंचामृत परपटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुपिपक्व रसायन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वर्णवंग। एक सीधा एमसी का क्वेश्चन आता है कि स्वर्णवंग में स्वर्ण कितना होता है, होता ही नहीं है, 0 पार्ट स्वर्णवंग में होता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद कोटिली रसायन में हेम गर्भ कोटिली, सीधा क्वेश्चन आता है, आप उसको याद रखिएगा। 2 लाइन का श्लोक है। मोस्टली आप श्लोक वो याद करिए जो इंग्रेडिएंट क्या, पूरा श्लोक मत याद करिए, जितना इंग्रेडिएंट का है उतना आप याद करिए, तो अब इससे यहाँ से कवर कर लेंगे सिलेबस पॉइंट 18। सिलेबस पॉइंट 19 सेम है, लिखने का तरीका सेम है जो मैंने बताया, फॉर्मुलेशन, श्लोक, इंडिकेशन, प्रोसीजर, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अनुपान, ये सारा है, ये चीज आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दशमूल क्वाद मोड। अब जैसे क्वाद बनाने का जो प्रिपरेशन है, मोड ऑफ प्रिपरेशन लिखना, वो आप ऑलरेडी पेपर 1 में पढ़ के आ चुके हैं कि क्वाद कैसे बनाते हैं, श्लोक है पानी हम षोडश सोडम द्रव्य कलेशित, तो वहां से आप ये याद रखिएगा। उसके बाद दशमूल क्वाद के बाद है महामनिष्ठा आदि क्वाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो संजीवनी वटी है, संजीवनी वटी है। योगराज गुगलू
सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कि कोई भी अगर ये वात व्याधि है या अस्थिगत कोई भी अगर व्याधि हो रही है संधिगत, तो वहां पे कौन सा, तो योगराज जो गुगली होता है वो हमारा होता है फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है। च्यवनप्राश ऑलरेडी आपने कवर कर रखा है पेपर 1 से। उसके बाद अशोका अरिस्ट ऑलरेडी आप इसमें समझ रहे होंगे, फीमेल डिसऑर्डर्स में हम ले रहे हैं। उसके बाद गंधक आदि मलर जो आपका ऑलरेडी सिलेबस पॉइंट 16 से कवर हो रहा है। और सिलेबस पॉइंट एक है ब्राह्मी ग्रंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। रीजन ये है इन सारे फॉर्मुलेशंस को पढ़ने का, क्योंकि जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो डॉक्टर्स जब आप प्रिस्क्रिप्शन लेटर देखेंगे तो डॉक्टर सीधे एकांग वीरस, अब एकांग वीरस कहाँ यूज कर रहे हैं ये तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अर्जित में यूज कर रहे हैं, फेशियल पैरालिसिस में यूज कर रहे हैं, पक्षाघात में यूज कर रहे हैं, हेमोप्लेजिया में यूज कर सकते हैं, या सियाटिका ग्रंथि में यूज कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रग ऑफ चॉइस अगर प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे डॉक्टर ने लिखा है तो आपका क्या यूज है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर ने लिखा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या यूज है, आपको वो पता होना चाहिए। इंडिकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल ईयर के लिए, इसलिए इंडिकेशंस को मत छोड़िएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों लिखा गया। सो नाउ हम सिलेबस पॉइंट 20 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डोजेस फॉर्म्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आपको सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी होगी कि ड्रग क्या होता है, कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अलॉन्ग विद आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स पढ़ने होंगे, जो कि नेजल है, ओरल है, वजाइनल है, रेक्टल है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। इनके इंडिकेशंस क्या है, इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, वो सारी चीजें आपको इस सिलेबस पॉइंट 20 से डील करना है। नाउ द सिलेबस पॉइंट 21 जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का है, इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जनरल हेल्थ लाइक कुष्मांडा ओलेन, जो कि बेसिकली हम सभी में इंडिकेट करते हैं। पेडियाट्रिक्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्रीनियम मोदक का आचार्य काश्यप ने दिया है। जेरेटिक्स में मोस्टली च्यवनप्राश अवलेह, जो कि ऑलरेडी इंडिकेटेड है, हमने ऑलरेडी पेपर 1 में पढ़ लिया, बस उसको रिवाइज करिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फलग्रित इंपॉर्टेंट है, फलग्रित और जेरेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि च्यवनप्राश है, क्योंकि ये मोस्टली बहुत आजकल फॉर्मुलेशन में पूछा जाता है और 5 मार्क्स में आ सकते हैं। उसके बाद कार्डियो प्रोटेक्टिव में अर्जुन शीरपाक ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है, बस आपको वहां से कवर करना है, कोई इशू नहीं है। आपने ब्राह्मी रसायन पॉइंट 20 और 21 है, यहाँ से आपको मोस्टली बस एक क्वेश्चन मिलता है, 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है 5 मार्क्स का, उसमें भी च्यवनप्राश आपका ऑलरेडी पढ़े है। फलग्रित आप यहाँ से मार्क करिएगा, फलग्रित बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्राह्मी रसायन ये तो है वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सिलेबस पॉइंट 20 अनुपान प्रयोग और औषध कल्पना, इसमें भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैसे फॉर्मुलेशन लिखते हैं। दोष, औषध, रोग, रोगी, ये आपको कुछ नए पॉइंट्स ऐड ऑन करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है योगराज गुगलू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है योगराज गुगलू। जो रेफरेंस है आप रेफरेंस से देख लीजिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि योगराज जो गुगलू है उसका जो मेन इंडिकेशन है वो वात व्याधि में है, जैसे कि किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, या गाउट का केस है, वहां पे हम मोस्टली इंडिकेट करते हैं योगराज गुगलू को। नाउ जो सेकंड फॉर्मुलेशन है जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है वो रस सिंदूर है, आप इसका रेफरेंस याद रखिएगा। रस तरंगिणी का बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का, 5 नंबर का आपको सीधे पेपर में मिलेगा। रस सिंदूर आपको फॉर्मूले, आपको रेफरेंस लिखना है, उसके बाद श्लोक लिखना है, इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने पार्ट्स में वो, डोज, अनुपान, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायग्राम। किसी भी आप कोई भी चतुर्विध रसायन आप लिख रहे हैं, कोई भी फॉर्मुलेशन लिख रहे हैं, आप उसके डायग्राम बनाइए, क्योंकि 1 मार्क फॉर डायग्राम या 2 मार्क फॉर डायग्राम आपको वहां पे मिलेगा। अगर आप पास हो रहे होंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, अगर 9 होंगे तो अच्छे से पास हो जाएंगे। नाउ द सिलेबस पॉइंट 23, सिलेबस पॉइंट 23 इसमें औषधि प्रयोग है। इसमें मोस्टली क्या है, हर जैसे डिफरेंट जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, मुख है, नासा है, कर्ण, अक्षी, त्वक, शिरोधा, इन सब में क्या है कि कौन सी मेडिकेशन हम किसके थ्रू लेते हैं, बस ये बोला। जैसे कि ओरल मेडिकेशन हम टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो वटी कहते हैं, गुटिका कहते हैं, या चूर्ण पाउडर फॉर्म में लेते हैं, आशा वाले, तो वो चीजें बताएंगे। नेजल के थ्रू हम जैसे कि नस कैसे लेते हैं, तो चूर्ण लेते हैं, अणुतैल का नस लेते हैं, वो सारी चीजें। कर्ण हम पूर्ण करवाते हैं, घृत या तैल से करवाते हैं, अक्षी में हम अक्षी तर्पण कराते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से डील करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंद्रलुप्त में इच्छा भेदी रस का, और केश ग्रंथि में भृंगराज सेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन दोनों के इंडिकेशन पता होने चाहिए। ड्रग का किस डिसीज में यूज कर रहे हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। सिलेबस पॉइंट 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वरना बहुत ज्यादा होता है कि क्वेश्चन नहीं भी आता है, दोनों चीजें यहाँ पे चलती है। नाउ द सिलेबस हम साथ में देखा है।
सिलेबस पॉइंट 24, 25, 26 एक से दो क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडीआर, सिलेबस पॉइंट 26 का एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का एक क्वेश्चन आ जाता है, या फिर टीकेडीएल करके एक क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कंप्लीट आता है 5 मार्क्स में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का स्पेसिफिक कोई आर्टिकल पूछना है तो आप एक चीज पढ़ के जाइए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो कोई आपके एग्जाम में मिलेगा 5 मार्क्स का, या एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपको मिलेगा। So this was a complete video about the Rashad paper 2, and for more such informative video just like and subscribe. Thank you so much for watching my video till end. Do subscribe. I am Vedic Dishti and stay with us.